सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, इंदर के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस गरीब परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। ऐसी घटना बंद करो। के माध्यम से गहलोत साहब से ये मांग रख रहे हैं और हमारी ये मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए। जालौर में जो घटना हुई उसके संबंध में मैं माननीय अशोक गहलोत जी से ये मांग करता हूँ कि जालौर प्रकरण में दोषियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको उचित सज़ा दिलाई जाए और पीड़ित परिवार को जो है वो 50 लाख रुपए मुआवजा और 2 सदस्यों को नौकरी दी जाए। और उस क्षेत्र के बच्चों ने जो दिमाग में जो दहशत बैठ गई है स्कूल में जाने के लिए, उनके माता पिताओं के दिमाग में जो दहशत बैठ गई है उस दहशत को निकालने के लिए अपने मंत्रियों को उस क्षेत्र में भेजकर SC ST के लोगों का विश्वास पुनः हासिल करना चाहिए और बच्चों को स्कूल से जुड़वाना चाहिए। धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, इस पर कार्रवाई कीजिए तुरंत। जालौर जिले के गाँव में इंद्र मेघवाल की जो हत्या की गई, जिस शिक्षक को हम भगवान मानते हैं और उन्होंने भी इसी निर्मम हत्या की, एक सिर्फ पानी पी लिया मटकी से तो क्या उसने गुनाह थोड़ी कर दिया। शिक्षक का ये धर्म नहीं होता किसी को पिटाई करे, छुआछूत करे। और आज के आज़ादी के 75 साल बीत गए और फिर भी ये छुआछूत और इतना भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसके परिवार को 50 लाख रुपए मिले और एक परिवार को नौकरी मिले और जो दोषी है उसकी जांच करके जल्दी से जल्दी महीने के अंदर अंदर ही इसको फांसी की सज़ा दी जाए और आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो, इससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। कलेक्टर साहब, SP साहब और सब जगह इसका आप प्रचार प्रसार करें और इस पे इम्प्लीमेंट लागू करें कि इसे तत्पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं 2-4 दिन में ये बातें हवाई रह के। जॉन्स बेंस नाम का एक साहित्यकार हुआ था, ब्रिटिश साहित्यकार, जिसने 1846 में बोला था कि भारत एक प्रतिभाशाली देश है लेकिन यहाँ का बहुत बड़ा तबका जाति और धर्म में बंटा हुआ है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस देश को तोड़ने की क्षमता किसी बाहरी देश की नहीं है। अगर देश में जातिवाद धर्म खत्म हो गया उस दिन ये देश सर्वोपरि कहलाएगा। पूरे विश्व में इसकी ख्याति अब भी फेमस है। उस टाइम साहित्यकार ने बताया था, उस टाइम भी ये देश बहुत ही ऊंचाइयां छू रहा था। इसलिए साहित्यकार की ये बातें आज भी याद आती हैं और इन चीज़ों से उठ के हमें जाति और धर्म से उठ के एकजुटता के साथ सभी का मेल मिलाप जो है गांव में विशेष तौर से मेल मिलाप जो अपना रहता है उसी के साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। भविष्य के लिए देश की ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए गांव, गवांड और तहसील, जिला सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो SC ST का हो चाहे या फिर OBC जनरल हो। साथ जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी अवहेलना करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी राज्यपाल महोदय और राजस्थान के CM श्रीमान अशोक जी गहलोत और हमारे आदरणीय विधायक जी इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और उचित न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। आज जो जालौर जिले के अंदर जो घटना इंद्र कुमार के साथ घटी है, बहुत निंदनीय घटना घटी है। ये समाज में किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। इस जातिवाद के भेदभाव से बहुत ही भयानक घटना है, दूसरी घटना है। इस घटना को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को विचार करना चाहिए, दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। ये है हमारी मांग। जालौर की जो घटना है ये बहुत ही दर्दनाक निंदनीय घटना है। मैं राजस्थान मेघवाल समाज का प्रदेश सदस्य होने के नाते समाज की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूँ कि ऐसी घटना आज तक पूरे भारत में कभी नहीं हुई। एक अध्यापक ने एक बच्चे को इतनी निर्ममता से पीटा जो कि उसकी हत्या हो गई और स्कूल का स्टाफ है वो भी उसे देखता रहा। उन्होंने उन बच्चों की अनदेखी की। बच्चा खुद उठकर अपने पिता की दुकान पर गया और कहा कि पिताजी मुझे मास्टर ने मारा है। और उसके बाद उसका पिताजी जो स्कूल में गया तो उसकी किसी ने सुनाई नहीं की। आखिरी मजबूर होकर उसके हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चला। 20 दिन तक वो तरसता रहा। किसी ने उस बच्चे की तरफ से किसी ने भी दया नहीं आई कि एक दलित का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, एक मासूम बच्चा जो तीसरी में पढ़ता है, 9 साल का बच्चा, उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना हुई जो कि बड़ी ही दर्द
सीने में दर्द होने वाली है। और ऐसी घटना सुनने के बाद ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी आंखों में पानी नहीं आया हो, जिसका दिल नहीं पसीजा हो। एक निर्मल बच्चे की हत्या एक अध्यापक नहीं, बड़ी अफसोस की बात है, जो कि सरकार और वहाँ के जो लोग हैं वे तमाशबीन बने हुए। सरकार ने आज तक कदम नहीं उठाया, गिरफ्तार किया नहीं, सरकार ने ऐसा कदम उठाना चाहिए था, जो कि बच्चे के हत्यारे की सजाए मौत, उसको फांसी दी जानी चाहिए। इससे अगर कम सज़ा होती है तो दलित समाज ना ही सरकार को माफ़ करेगा, ना ही मानववादियों को माफ़ करेगा। हमारा देश 75 साल की पर्व मना रहा है, हमें अफसोस है, हमें दुख है। हमारा देश है, हमारा तिरंगा है, हम नमन करते हैं, हमारा देश का खुशी है 75 साल की। अरे दुख इस बात का है कि हम उस मटके को नहीं फोड़ सके, हम उस मटके को नहीं हटा सके। आज भी हम 6-7 की ज़िंदगी जी रहे हैं, दलित का क्या जीना, हम तो आज भी आज़ाद नहीं है। भारत दास है क्या है, हम तो आज भी गुलाम हैं। अनुवादियों का इस पर पंजा जमा हुआ है। और जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं, SC/ST मूल OBC और अल्पसंख्यक जो सांसद विधायक बैठे हैं, सबसे पहले मैं तन और मन से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। एक जिंदी लाश है जो कि ऐसी घटना के ऊपर अपने विचार पट नहीं करते। लानत है ऐसे विधायकों को, लानत है ऐसे सांसदों को जो इतनी दलित और के अत्याचार होते हैं और वो अपनी कुर्सी पर जो बैठे हैं उनके पक्ष में नहीं बोलते। ये सोचे कि आपको बिठाने वाला एक बहुत बड़ा समाज है दलित समाज। क्यों? हमें तो एक शर्म मोहरा बनाया गया है इस समाज को। कैसे? वोटों के अंदर साथियों हमें दलित कहा जाता है, वोटों के अंदर हमें दलित कहा जाता है, मंदिरों के हमें अछूत कहा जाता है, और जब किसी घोड़ी पे हम चढ़ जाते हैं तो हमें नीच कहा जाता है। हम तो उसी श्रेणी में हैं। बाबा साहब ने हमें दिया था कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए। अगर हमें समानता का अधिकार नहीं दिया गया तो चलो ठीक है, हमें आरक्षण दिया, हमें आरक्षण के अंदर त्रुटियाँ और हर चीज़ के अंदर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। बड़ी अफसोस की बात है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि ऐसी घटना पर पूर्ण अपना विचार रखें। साथियों, सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये ऐसी कोई प्रचार ना करे, कोई ऐसा शेयर ना करे जातिवाद का। ये कोई जातिवाद की बात नहीं है। ये एक बाप का बेटा गया है, एक बहन का भाई गया है, एक माँ का बेटा गया है। कम से कम उस बच्चे का ख्याल रखे, उसके माँ बाप का ख्याल रखे जिसका बेटा गया है। हमने काफ़ी जगह का दौरा किया है और हर जगह से यही आवाज़ आती है कि बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत। एक हमारा समाज नहीं, हर समाज इसकी निंदा करता है, हर समाज में करता है। एक अध्यापक ने ऐसी दर्दनाक घटना की है, एक बच्चों को मौत दी है, एक शर्मनाक घटना की है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, क्या भारत के अंदर हर जगह इसकी बुराइयाँ चर्चा जोरों पर है कि एक अध्यापक ने ऐसी घटना की है, बहुत ही गलत की है। बहुत मेरा ये कहना है कि जालौर में जो बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। जो टीचर है उन्होंने टीचरों का नाम बदनाम किया है, ऐसी घटना करके ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और हमारा समाज है वो, अगर इसका न्याय नहीं मिलता है तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। मैं साहब जालौर में जो घटना हुई है उस बच्चे की दर्दनाक घटना हुई है। जो गुरु, जो ज्ञान देने वाला ऐसा व्यक्ति जो ऐसा एक घिनौनी हरकत की है, तो मैं बहुत दुख की बात मानता हूँ। और मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ना समय लेता हूँ। तो मेरी यही है हाथ जोड़ के सरकार से प्रार्थना कि जो इस बच्चे को, जो इस गुरु जो ज्ञान देने वाला यह है, हम लोग सड़कों पे उतरकर उन बच्चे की न्याय दिलाने के लिए हम ये गुहार लगाएंगे। हम साथ हैं और जो दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए।